दोस्तों, क्या पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि भारत क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बुखार का इलाज ढूंढेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का बुखार उतर पाएगा? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनके द्वारा भारत को हल्के में लेने की जो गलती करी गई है, क्या हमारे लिए एक अवसर है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतिहास में ये सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी? क्योंकि दोस्तों देखो, एससीओ की मीटिंग होने वाली है। भारत, चाइना और रशिया यानी कि आरआईसी एक मंच पर होने वाले हैं। आज की डेट में इस मीटिंग पर सबसे बड़ी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका की हैं। दोस्तों, पता है आपको ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? दरअसल इस मीटिंग में अमेरिका को बिल्कुल साइड करने का फैसला होने वाला है। आपको बता दूं मैं कि आज की डेट में दुनिया में जो सबसे बड़ा व्यापार, मतलब जो बाहर के देशों से जो व्यापार होता है, वो डॉलर में होता था, जिसका अमेरिका था। अमेरिका के पास भरमार डॉलर थे और जब चाहे जितने छाप लो, जब चाहे जितने कम कर लो। तो अमेरिका के डॉलर का तोड़ शायद इस एससीओ मीटिंग के अंदर आने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो भारत, चीन और रशिया मिलकर अमेरिका को साइड कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका जिस तरीके से किसी पर भी इस तरीके से दबाव बनाता है, वो दबाव ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या ये भूल अमेरिका के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है? बिल्कुल भाइयों, हमारे लिए ये एक अवसर है। आज पूरी दुनिया इस मीटिंग के ऊपर नज़र टिका के बैठी है भाइयों। क्यों? आज हमें अपने आप को, भारत को अपने आप को साबित करने का बहुत बड़ा मौका है। न जाने 70 सालों से हमारी चाइना और हमारे साथ बॉर्डर के कईयों सारे विवाद थे। कभी मुझे लगता भी नहीं था कि इतिहास में ऐसा भी हो पाएगा कि चाइना और भारत एक मंच पर होंगे या एक साथ होंगे अपने मतभेदों को बुलाकर। लेकिन ये अवसर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत को दे दिया है। पछताएंगे भाई, क्योंकि दुनिया जानती है डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। क्या हम भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, भारत यूक्रेन के युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, ये सब बातें, क्या ये सारी बातें दुनिया को सच लगती हैं? क्या ये पूरी बातें दुनिया को सच लगेंगी? दोस्तों, असली रीज़न क्या था? असली रीज़न ये था, क्या जो भारत पाकिस्तान के युद्ध का जो विराम हुआ था, युद्ध विराम जो सीज फायर हुआ था, उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को हमने नहीं दिया। दूसरा, कनाडा से जब आते समय भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बुलाया, पीएम मोदी ने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रंप हथियार बनाकर, मतलब गोदी में बैठाकर ये सब काम कर रहे थे, भारत को ये बुरा लगा। पीएम मोदी से 4 बार इस ट्रेड के नाम पर हमसे केवल डोनाल्ड ट्रंप इतना चाहते थे, हमारी वाह वाह करो, लेकिन हमने उनका ये भी काम नहीं करा। जिसके बाद पता चला डोनाल्ड ट्रंप को, क्या ये तीनों एक मंच पर आने वाले, रशिया और चाइना, पीएम मोदी चाइना का दौरा करने वाले हैं, एससीओ की मीटिंग होगी। 4 बार जर्मनी के अखबार ने छापा है भाइयों, 4 बार पीएम मोदी को फ़ोन करा गया है। फिर भी हमारे जो मोदी के गुस्से का शिकार हुआ, वो समझ लो फिर भाई वो किसी काम का नहीं। 4 बार फ़ोन करे हैं, फिर भी 4 बार भी कोई फ़ोन नहीं उठाया है। इसका सीधा सा साफ मतलब है कि भारत अब नया विकल्प देख रहा है। इतनी सालों से जिस तरीके से ट्रंप से दोस्ती थी, जिस तरीके से अमेरिका से हमारा व्यवहार था, ट्रेड डील थी, $20 मिलियन से लेके $190 मिलियन की डील थी। एक पल में ट्रंप का इस तरीके का स्वभाव भारत को अपना सोचने पर मजबूर कर दिया। हो सकता है दोस्तों के इतिहास के अंदर इस भूल को, ट्रंप की इस भूल को, क्योंकि ट्रंप इन तीनों को एक मंच पर आने से रोकना चाहते थे। अभी तक कल तक आप बात सुन लो
क्या भारत अगर हमसे सीधी तौर पर बात कर लेगा तो हम ये टैरिफ हटा सकते हैं, बात यही थी ना। फिर भी हम झुके नहीं, हमें जो करना था वो करा, क्योंकि भाई अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके से अमेरिका का यूक्रेन ने भरोसा करा, आज राख बन चुका है। दुनिया के सारे देशों में जब भी अमेरिका के चक्कर में कोई फंसा है वो ऐसे ही फंसा है, बीच उसकी नैया डूबी है। भारत इसमें से नहीं है। अब भारत एक विकल्प देखता है, भारत अपना विकल्प किसी और को देख रहा है, या भारत अपना विकल्प खुद को देख रहा है। ये हमारे लिए अवसर है भाइयों। पूरी दुनिया चाहती है कि इसका कोई तोड़ मिल गया, ये डॉलर का कोई तोड़ निकले। अगर मान के चलो हमारी अपनी करेंसी में, हमारे भारत के पैसे में व्यापार हो बाहर का, पहले तो हमें डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए जो रकम खर्ची जाती थी, हमारे 80 रुपये डॉलर का 1 रुपये, तो ये बंद हो जाएगा। हमारे पैसे की वैल्यू हो जाएगी, सबके पैसे की वैल्यू हो जाएगी सब दुनिया में। क्योंकि यहाँ ऐसा होता था कि डॉलर का जो भंडार था वो अमेरिका था। अमेरिका जब चाहे तब किसी के गिरेबान पकड़कर किसी को दबा सकता था। भाइयों ये हमारे लिए भी और पूरे देश के लिए ये मौका है। भाइयों आज SCO की मीटिंग होने वाली है चाइना के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए, मीटिंग में हिस्सा लेंगे, और इसका सबसे बड़ी नज़र अगर किसी की है इस मीटिंग के ऊपर वो है अमेरिका। भाई पूरे अमेरिका के अंदर हड़कंप है क्या इस मीटिंग के अंदर क्या फैसले होने वाले हैं। लेकिन भाइयों अगर डॉलर का तोड़ निकाल लिया इन लोगों ने, भारत, चीन, रशिया, इनने मिलकर, RIC यानी कि इन लोगों ने मिलकर अगर डॉलर का कोई तोड़ निकाल लिया या दुनिया के व्यापार से अमेरिका को हटा दिया, तो आप यूँ समझो फिर अमेरिका को सुपर पावर, अमेरिका जिस तरीके से आज सुपर पावर कहता है या कभी भी किसी को दबा लेता है, वो काम बंद हो जाएगा भाइयों। और सारी दुनिया यही चाहती है। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? ब्राज़ील के प्रधानमंत्री ने क्या था कि मैं टैरिफ के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, चाहे मुझे PM मोदी से बात करनी पड़े, चाहे मुझे शी जिनपिंग से बात करनी पड़े, क्योंकि दुनिया एक विकल्प चाहती है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया है, सारे देश या तो झुक गए हैं या कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। लेकिन एक भारत एक एकलौता ऐसा देश है कि जो ना झुका और ना ट्रंप की बात मानी, और ना ही हमने बड़बोले तरीके से ट्रंप को कोई जवाब दिया है। भाइयों आप रोज़ देखते हो कि ट्रंप कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ ना कुछ ताने से मारता ही है, लेकिन भारत ने कभी इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देंगे SCO की मीटिंग के अंदर। आज मिल जाएगा। आज जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बुखार चढ़ा हुआ है ना, ये बुखार मुझे लगता है आज उतर जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या ये बुखार उतरना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? अगर डॉलर का तोड़ आ गया तो इस दुनिया के अंदर फिर यह अमेरिका का जो वर्चस्व है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा? भाइयों आज सोच कर देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान अमेरिका, और कहाँ भारत? भारत है लेकिन चौथे पाँचवें नंबर पर कहीं, चाइना से भी नीचे होता है। फिर भी आज अगर प्रधानमंत्री मोदी ये काम कर सकते हैं, अगर हो जाता है, तो अमेरिका की सबसे बड़ी हार है भाइयों। इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था। हमसे ज़्यादा व्यापार तो चाइना करता है, यूरोपियन यूनियन करते हैं रसिया के साथ। फोकट का फटे में टांग अड़ाने का काम करा है ट्रंप ने, जिसका नतीजा शायद ट्रंप को अपने इस गलती से चुकाना पड़े। और ये हमारे लिए मौका है। मैं इसको तो मौके की तरह देखता हूँ और पूरी दुनिया इसको मौके की तरह देख रही है। आप लोगों को क्या लगता है, ये मौका है या हमारी गलती है? क्या हम अमेरिका से पंगा ले रहे हैं? आपको जो भी लगता है आपकी राय कमेंट करके बताना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज क्या निर्णय होता है मैं इस पर आपको बाद में एक वीडियो बना के बताऊंगा। जय हिंद भाई।